जितने आपने इंसिडेंट्स बताए, बिकॉज दे वांट टू कंट्रोल ऑयल. नाउ ऐसा क्यों है कि ग्लोबल ट्रेड, ग्लोबल ट्रीटी, ग्लोबल अग्रीमेंट्स की कोई वैल्यू नहीं है? यूएस जो मर्जी होगी वो अपनी मन मर्जी चला के किसी पे भी अटैक कर सकता है, किसी के प्रेसिडेंट को उठा सकता है, पूरी पार्टीज चेंज कर सकता है, किसी को भी ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकता है, किसी कुछ भी, लाइक दे कैन से एंड डू व्हाटएवर दे वांट. उनको कोई चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट या ट्रेड या ट्रीटी की मानने की ज़रूरत नहीं है, कोई ग्लोबल बॉडी की वो सुनते नहीं है. तो हाउ आई अंडरस्टैंड उन्हें ऑयल कंट्रोल करना है, बट द वर्ल्ड ट्रीटी के अकॉर्डिंग ये है कि आप किसी भी दूसरे देश पे ऐसे फालतू हमला नहीं कर सकते, उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, बट वो कुछ मानता नहीं है. करेक्ट. हाउ इज ही एबल टू डू दैट? अगेन द आंसर टू दिस इज डॉलर. व्हाई? अगर आप वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वाली सिचुएशन देख लो, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ड्यूरिंग दोस टाइम्स सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन कौन सा था? सऊदी अरेबिया वाज अमंग्स द टॉप 2-3, राइट? तो उसने मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को ये बोला कि मैं आपको मिलिट्री सपोर्ट दूंगा ऑन वन पैरामीटर, कि आप जब ऑयल ट्रेड करोगे वो ऑयल ट्रेड डॉलर में होना चाहिए. क्योंकि उसको पता था कि सबसे बड़ा ट्रेड अगर ऑयल है, और अगर मैंने ऑयल को डॉलर में कन्वर्ट कर लिया तो सब कुछ डॉलर में ऑटोमेटिकली हो जाएगा. प्लीज अंडरस्टैंड व्हाई. सऊदी अरेबिया ने चाइना को हाइपोथेटिकली ऑयल भेज दिया और सामने इसने डॉलर दे दिया. अब ये डॉलर का क्या करेगा? इसके पास डॉलर आ गया तो इसको भी तो डॉलर में स्पेंड करना है. और अगर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हर जगह पे डिस्ट्रॉय हो गया था और ऑयल सबसे इंपॉर्टेंट कमोडिटी हो गया था इंफ्रास्ट्रक्चर को वापस रीबिल्ड करने के लिए, हर कोई इससे ऑयल खरीद रहा है और हर कोई उसको डॉलर दे रहा है, तो हर कोई कंट्री को डॉलर चाहिए. सो प्लीज अंडरस्टैंड, पूरा सिस्टम ही ऐसा बन गया कि हर किसी को सडनली डॉलर की रिक्वायरमेंट आ गई. अब हर किसी को डॉलर की रिक्वायरमेंट आ गई तो डॉलर सब लेने लगे. और क्योंकि एज अ ग्लोबल या एज ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स अब आपके पास डॉलर आ गए, तो दूसरी कंट्री भी बोल रही है यार मेरे को अगर ऑयल खरीदना है तो मुझे फ्यूचर में डॉलर चाहिए, तो मैं आपको कोई कमोडिटी बेचूं या कुछ बेचूं तो आप मुझे सामने डॉलर दो. तो सडनली सब ट्रेड डॉलर में होने लगे. द करंट केस इज सच वेयर हर कंट्री का, थोड़ा सा 2022 के बाद ये चेंज हो गया, एंड आई विल एक्सप्लेन टू यू क्या, पर हर कंट्री के सेंट्रल बैंक में जो रिजर्व्स होते हैं उसमें सबसे बड़ा रिजर्व होता था डॉलर रिजर्व. क्योंकि उनको वो डॉलर रिजर्व चाहिए ट्रेड करने के लिए ग्लोबली. व्हेन आई से डॉलर रिजर्व, उसका मतलब ये नहीं कि उनके बैंक में डॉलर पड़े. डॉलर रिजर्व का मतलब है उन्होंने वो पैसा यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड्स में या यूएस की एफडी में डाला होगा, राइट? इन सम फॉर्म और वे दे जस्ट हैव दिस डॉलर्स, जैसे किसी भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू वो कन्वर्ट कर लेंगे. करेक्ट. तो द सिचुएशन इज एज सच कि हर कंट्री ग्लोबली के पास ये डॉलर रिजर्व्स थे. क्योंकि अगर उनको ग्लोबली ट्रेड करना है तो उनको डॉलर चाहिए. ठीक है. देयर इज नो अदर वे कि वो ट्रेड कर पाएंगे विदाउट डॉलर, एंड विच इज व्हाट दीज गाइज आर ट्राइंग टू कंट्रोल, कि ये पैरिटी टूटे नहीं. ठीक है. ठीक है. नाउ विद दिस बैकग्राउंड प्लीज अंडरस्टैंड कि डॉलर इनके पास छापने की मशीन है. आई नो दिस इज अ वेरी क्रूड लैंग्वेज, पर उनको ये पता है कि वो कितना भी प्रिंट करेंगे ना, वर्ल्ड को तो चाहिए ही. एंड देयर इज until the stage comes where people start saying that now I don't need your dollar, they will always be able to print as much as they want. The only problem is inflation. क्योंकि आप जितना ज्यादा प्रिंट करते हो ना, इन्फ्लेशन बढ़ता है आपकी कंट्री में. क्योंकि मान लो आप अगर 50,000 रुपए कमा रहे हो और मैंने आपको हर महीना 5 लाख रुपया देना चालू किया, तो आपकी स्पेंडिंग बढ़ जाएगी, और आपकी स्पेंडिंग बढ़ेगी तो खर्च, तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा कंट्री. ये कितना भी प्रिंट करे कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ, डेट बढ़ेगा, बट द ओनली प्रॉब्लम इज कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा इनकी कंट्री में. इन्फ्लेशन के अलावा इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक यूएस डॉलर इज द रिजर्व करेंसी. बट थिंग्स चेंज्ड 2022 में, जब रशिया और यूक्रेन वाला वॉर हुआ था. ओके, यूएस को नहीं चाहिए था कि रशिया यूक्रेन पे वॉर करे. और वॉर ब्रेकआउट होने के बाद इन्होंने रशिया को बोला कि प्लीज बैक आउट.
रशिया ने ना बोला दैट मैं परस्यू करूंगा इस वॉर को, आपसे जो होता है वो कर लो. And that is where they did something very interesting that changed the world economics in 2022. They put sanctions of थोड़ा सा ऊपर नीचे but $420 billion worth of US dollar reserves that they had, that Russia had. What does that mean? रशिया के पास $420 बिलियन का US डॉलर फॉरेक्स रिजर्व था. इसका मतलब क्या कि उन्होंने US के ट्रेजरी बॉन्ड्स में ये $420 बिलियन इन्वेस्ट करके रखे थे. यूएस ने बोला प्लीज वॉर मत करो, इसने बोला नहीं मैं तो करूंगा. यूएस सेड ये पैसा मैं वापस नहीं दूंगा. 420 बिलियन डॉलर मैं चुरा लूंगा, तेरा रख लूंगा. राइट नाउ थिंक व्हाट हैपेंस. सडनली द वर्ल्ड सेंट्रल बैंक्स ने सोचना शुरू कर दिया कि यार हमारे सबकी सबसे बड़ी रिजर्व जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है वो तो सब डॉलर में, और इसके पास इतना ज्यादा पावर है कि कल उठकर अगर ये बोल दे कि नहीं दूंगा वापस 2 ट्रिलियन 3 ट्रिलियन डॉलर जो आपका मेरे पास पड़ा हुआ है नहीं दूंगा, तो हम क्या कर लेंगे. इज वेयर द वर्ल्ड चेंज्ड. तो जैसे ही ये प्रेसिडेंट सेट हुआ 2022 से आप नोट कीजिए, ग्लोबल बैंक्स सेंट्रली, चाइना एंड इंडिया बीइंग द लीडर्स इन दिस, started reducing their dollar reserves and replacing it with gold. तो उन्होंने डॉलर रिजर्व्स बेचना स्टार्ट किया, जिससे डॉलर रिजर्व्स कम हो गए उनके पास, और वो गोल्ड खरीदना स्टार्ट कर दिया. नाउ यू विल बी एबल टू सी 2022 से या 23 से गोल्ड में रैली क्यों आ रही है. राइट. सो नाउ थिंग्स आर एक्चुअली ब्रेकिंग. सो टू आंसर योर क्वेश्चन, वो क्यों कर पा रहे